दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स में 10% छूट अब 31 जुलाई तक हो गई है। क्या पूरा प्रोसेस है, क्या फ़ायदा है, आज आपको मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम एमसीडी और एनडीएमसी की उस ताज़ा घोषणा के बारे में जिसने प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट जो मिल रही है उसकी डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। अगर आपके पास दिल्ली के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो ये खबर आपके लिए है और इस बार छूट पाने का मौका बिल्कुल ना गंवाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। क्या है 10% प्रॉपर्टी टैक्स छूट का फैसला? एमसीडी ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये फैसला ले लिया कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 10% की छूट जो पहले मिल रही थी उसको अब एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2025 तक दिया जाएगा। पहले ये 30 जून तक ही थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स और पब्लिक डिमांड के कारण 1 महीने इसे और बढ़ाया गया है। एनडीएमसी ने भी 10% छूट की घोषणा की है और सरकारी प्रॉपर्टीज पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर भी ये लागू होगी। किसको मिलेगा फायदा, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सभी टाइप की रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी ऑनर्स को, रेगुलाइज, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अर्बन विलेज, वैकेंट प्लॉट्स, सभी पर टैक्स और छूट लागू होगा। एनडीएमसी जुरिडिक्शन की प्रॉपर्टीज या सरकारी प्रॉपर्टीज पर भी ये लागू होगा। अब ये फैसला आखिर क्यों लिया गया, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। टेक्निकल गड़बड़ियां हुई कुछ, इसके कारण कई लोग समय पर अपना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्ली पेमेंट करें और एमसीडी और एनडीएमसी की रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ पाए, जिससे शहर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, वो बेटर हो पाएँ। इसीलिए ये फैसला लिया गया है। कैसे आप इस 10% छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं? 31 जुलाई 2025 से पहले अगर आप एक मुश्त यानी लमसम टैक्स भर देते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल का आपको इस्तेमाल करना है। एमसीडी, एनडीएमसी दोनों के पास डिजिटल सुविधाएं हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, डिटेल्स वेरीफाई करें और फिर पेमेंट करें। पेमेंट के बाद रेसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको अपने पास संभाल के रिकॉर्ड में फाइल के अंदर रख लेना है। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस, जी हाँ, एमसीडी, एनडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। आपको वहाँ अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाकर उसे लॉगिन करना है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डिटेल्स में जाएं और टैक्स पे करें। फाइनेंशियल ईयर आपको चुनना है, कौन से साल का टैक्स पे कर रहे हैं। अमाउंट वेरीफाई करें। 10% रिबेट अपने आप आपको वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्ट डाउनलोड करना ना भूलें। आपको पेमेंट करने के बाद रेसिप्ट भी डाउनलोड करनी है। अगर फिजिकल बिल नहीं मिला है तो डुप्लीकेट बिल ऑफिस से या ऑनलाइन आपको मिल सकता है। अब टैक्स रेट्स और छूट की डिटेल आपको कुछ दे दूं मैं। दिल्ली के अलग अलग सेक्टर्स के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट 7% से लेकर 12% के बीच है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स रेट लगभग सभी सेक्टरों में 20% है। डीडीए या सीजीएचएस फ्लैट्स के लिए 100 वर्ग मीटर तक ये फ्लैट्स पर 10% की छूट मिलती है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को 20% की छूट दी जा रही है, जो पहले 30 जून तक थी, अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 10,000 रुपये तक के टैक्स पर 2% की एडिशनल छूट भी आपको मिल सकती है। अब क्यों ये फैसला खास है, ये भी आपको बताता हूँ। सिविक इलेक्शंस के बाद पहली बार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक वेलफेयर पे इस पे फोकस है। मानसून में वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, हेल्थ, एजुकेशन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मीडिया को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल भी उठ रहे हैं। एमसीडी और एनडीएमसी की रेवेन्यू कलेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको बता दूं।
एमसीडी का टारगेट है कि 4,000 करोड़ रुपए 2025-26 में किया जाए और एनडीएमसी का टारगेट है 1,150 करोड़ रुपए 2025-26 में हो। पिछले साल एमसीडी ने 2,163 करोड़ रुपए कलेक्ट किया था और एनडीएमसी ने 1,045 करोड़ रुपए कलेक्ट किया था। रेवेन्यू से ही शहर के पार्क, रोड, क्लीननेस, ड्रेनेज जैसी सुविधाएं चलती हैं। टैक्स पेयर के लिए भी कुछ टिप्स हैं। जल्द से जल्द पेमेंट करें, लास्ट मिनट में रश बिल्कुल ना करें, ऑनलाइन पेमेंट का ही इस्तेमाल करें और पेमेंट के बाद डिटेल्स को क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। कोई दिक्कत आए तो एमसीडी या एनडीएमसी हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करें। अपने फ्रेंड्स, नेबर को भी इस छूट के बारे में ज़रूर बताएं। छूट का फ़ायदा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 10% की छूट से सीधे सीधे आपकी जेब में पैसे बचेंगे। मान लीजिए आपका टैक्स 20,000 है तो 2,000 की सीधी बचत होती है। समय पर पेमेंट करने से पेनल्टी या इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। सिटी की क्लीननेस, रोड, पार्क्स, ड्रेनेज जैसी सुविधाओं के लिए रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। दिल्ली के रेजिडेंट्स के लिए ये कितना बड़ा मौका है। हर साल लाखों लोग प्रॉपर्टी टैक्स लेट भरने के कारण छूट मिस कर देते हैं। इस बार एमसीडी ने एक्स्ट्रा टाइम देकर सभी को मौका दिया है। एनडीएमसी में भी 10% रिबेट की सुविधा है, यानी पूरे दिल्ली के मैक्सिमम प्रॉपर्टी ओनर्स को इसका फ़ायदा मिल रहा है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।